हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लॉन्ग प्रैक्टिकल का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहा हूं। ऑन 1 अप्रैल 2013 कमला एंड विमला entered into partnership contributing 40,000 and 30,000 respectively and sharing profit in the ratio 3:2. Vimla is to be allowed a salary of rupees 8,000 per annum. During the year, Kamala withdrew rupees 6,000 and Vimla 12,000. Interest on the same being 100 and 140 respectively. यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, इंटरेस्ट उन्हीं ने ऑलरेडी निकाल ही के दे दिया है। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इज टू बी अलाउड at 6% per annum. Profit 2013-14 before the above noted adjustment was rupees 21,160. Show how the profit to be distributed. Also show the capital account if they are fluctuating, if they are fixed. सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन होगा जो इससे पहले करवाया मैंने। तो उसके लिए भी वही फॉर्मेट बना लेते हैं। डेबिट, क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस, appropriation account, particulars, amount, particulars, amount. Vimla is to be allowed a salary of rupees 8,000 per annum. So to salary ₹8,000, ये विमला की सैलरी है। ड्यूरिंग द ईयर Kamala withdrew 6,000 and Vimla 12,000. Interest on the same being 100 and 140. तो ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी की इनकम है तो क्रेडिट साइड आएगी। तो फिर पहले तो प्रॉफिट लिख लेंगे, बाई प्रॉफिट। अब चूंकि यहाँ पर बिफोर एडजस्टमेंट है, आफ्टर एडजस्टमेंट नहीं है, तो कोई भी यहाँ पर सैलरी या इंटरेस्ट ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट 21,160 रुपीज़। फिर बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसको किसको मिला है, कमला, कमला से चार्ज करना है 100 रुपीज़ और विमला से चार्ज करना है 140 रुपीज़। टोटल हो गया 240 रुपीज़।
interest on capital is to be allowed at the rate 6% per annum. So to interest on capital Kamala, Vimla 40,000 जो है कैपिटल है कमला की इंटू 6%, 6 for the 2400 और फिर 30,000 है इंटू 6%, 1800 रुपीज़ ऐड कर लेंगे 0 0 12 8 4 12 और 3 ये 4, तो ये 4200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। फिर उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट लिख ही दिया, ओके बस बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा टू प्रॉफिट कमला और विमला। तो कितना प्रॉफिट आ रहा है माइनस करके देख लेते हैं। 21,160 प्लस 240 माइनस 8,000 माइनस 4,200 9,200 टोटल यहाँ पे भी टोटल थोड़ा सा बड़ा कर लो इसको, टोटल कर लें 21,160 प्लस 240 21,400 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रॉफिट रेशो कितना है, रेशो है 3:2, तो 3:2 में कर देते हैं, ये हो गया 5, तो 9,200 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 5 से कट कर देते हैं इसे, 5 1 द 5 और 4 5 8 द 40 5 4 द 20 और ये 0, तो 300 3 4 द 12 3 8 द 24 25 2 कैरी 3 1 द 3 5, तो आ गया 5520। इसी तरीके से विमला का भी कैलकुलेट कर लेंगे, उसका है 2/5, तो 9,200 डिवाइडेड बाई 2/5 मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू 1840 200 2 4 द 8 2 8 द 16 2 1 द 2 3680 3680। तो ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। अब आंसर ये मैच हो रहे हैं बेटे बच्चों। अब फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं, व्हेन द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, व्हेन द कैपिटल इज
fluctuating. First part, when the capital fluctuating एग्ज़ाम में फॉर्मेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो स्टूडेंट्स इसलिए फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं। इसलिए जैसा मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ उसी हिसाब से आप लोगों को फॉर्मेट बनाना है, नहीं तो फॉर्मेट सही नहीं होगा तो उसके भी मार्क्स कट हो जाते हैं। ओके, तो जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल होती है तो इसमें एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। तो बस कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। पार्टिकुलर्स, फिर कौन कौन है इसमें नाम देख लीजिए, कमला है और विमला है। पार्टिकुलर्स कमला और ये हैं विमला। ठीक है, तो इसमें तो कैपिटल आएगी, चूँकि ये फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल चेंज होना है तो इसमें कैपिटल डाल देते हैं। कमला की कैपिटल है 40,000 बाई बैलेंस BD कितनी कैपिटल है 40,000, 30,000। अब इन्हें क्या क्या मिला देख लेते हैं पीछे से। सैलरी मिली है विमला को, तो विमला को सैलरी दे दो बाई सैलरी कितनी मिली है 8,000 रुपीज़। कमला को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है 2,400 बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,400 और विमला को 1,800। ओके, फिर यहाँ पे इनका ड्राइंग दिया हुआ था। कमला ने निकाले हैं 6,000, तो ड्राइंग 6,000, विमला ने 12,000। फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चूँकि ये भी डिडक्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल रिड्यूस होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका 100 था, इसका 140 था। बस टोटल कर लेते हैं।
30,000 plus 8,000 plus 1,800, 39,800, 39,800। कमला की भी ऐड कर लेंगे इधर की, डेबिट था पार्ट और ये क्रेडिट पार्ट, तो 40,000 प्लस 2,400, 2,400, 4,200, 400, 2 बैलेंस CD, 2 बैलेंस CD। बच्चों आंसर चेक करना पड़ेगा। 9,200 आ गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, इनका प्रॉफिट नहीं लिखा था, प्रॉफिट कितना कितना है, कोई बात नहीं, 55, 20 और विमला का था 36, 80। कोई बात नहीं बच्चों, प्रॉफिट इनका लिखना भूल गए थे, सॉरी। इसको ऐड कर लेते हैं फिर से। 30,000 प्लस 8,000 प्लस 1,800 प्लस 36, 80, 43,480, 43,480, 40,000 प्लस 2,400 प्लस 55, 20, 47,920, 47,920। तो बस इसमें से माइनस करेंगे, अब आंसर आ जाएगा 47,920 माइनस 6,000 माइनस 100। तो बच्चों ये देखो आंसर आ गया 41,820। और फिर दूसरा भी ऐसे कर लेंगे 43,480 माइनस 12,000 माइनस 140, 31,340। ये टोटल चूँकि रॉन्ग हो गया था तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसी पेन से लिखे देते हैं, रेड पेन से। 47,920, 43,480। नेक्स्ट पार्ट इसका है फ्लक्चुएटिंग। नेक्स्ट पार्ट है इसका फ्लक्चुएटिंग वाला, फिक्स वाला। व्हेन कैपिटल इज
fixed. When capital is fixed. तो जब कैपिटल फिक्स होती है तो उसमें तो सेपरेट अकाउंट एक बनाते हैं, सिर्फ कैपिटल का वो क्लोज कर देते हैं, वो नहीं बना रहे हम, डायरेक्ट हम करंट अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, और ये इधर से भी का एक पार्ट हो जाएगा डेबिट, क्रेडिट, करंट अकाउंट, पार्टिकुलर्स, अमला, विमला, पार्टिकुलर्स, कमला एंड विमला। तो इसमें तो कैपिटल लिखते नहीं है बैलेंस शीट में, क्योंकि ये तो फिक्स है, इसका सेपरेट अकाउंट बनता है। ओके, तो लिख लेते हैं क्या क्या मिला इन लोगों को। बाई सैलरी, विमला को मिली है 8,000 रुपीज़। फिर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है 2,400, 1,800। फिर प्रॉफिट, बाई प्रॉफिट 5,520 and 306.80। उसके बाद ड्राइंग है इनके 6,000 टू ड्राइंग 6,000, नाउ 12,000। ओके, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 100 रुपीज़ और 140 रुपीज़। ओके, टोटल कर लेते हैं। $8,000 plus 1,800 plus 3680, 13,480। कैलकुलेट करते हैं। 2,400 प्लस 5520 तो 7920 टू
बैलेंस CD 7,920 माइनस 6,000 माइनस 100 रुपीज़। ओके, 1,820 रुपीज़। नाउ विमला का देख लेते हैं। 13,480 माइनस 12,000 माइनस 140 1340। तो बच्चों सारे आंसर मिल गए हैं इसमें।